तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो हम आ चुके हैं कोलरास का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसे तैयार ही कर लीजिए, क्योंकि देखिए कोलरास का नियम ये 5 या 4 नंबर का आता है और इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो आइए हम इस फिगर के माध्यम से इसको हम समझेंगे। आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ समझिए। ये फिगर दिया हुआ है। तो एक हम बर्तन लिए हैं, बर्तन में जल है, बर्तन में ये जल भरा हुआ है। एक हमको विद्युत अपघट मिलाना है, तो हम एक इसमें NaCl, चलो NaCl ले लिए। तो जब हम NaCl प्लस जल को जल में घोलते हैं, मिलाते हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विद्युत अपघट का जलीय विलयन। विद्युत अपघट का जलीय विलयन हम लिख सकते हैं। और जैसे हम ये सब लिख सकते हैं। और ये कोलरास के नियम, कोलरास एक वैज्ञानिक है जो कि ये फार्मूला दिए है। ये फार्मूला कोलरास के नियम के अनुसार है। ये कोलरास वैज्ञानिक ने दिया है ये फार्मूला। लैम्डा इन्फिनिट EQ बराबर लैम्डा इन्फिनिट EQ प्लस लैम्डा इन्फिनिट EQ माइनस। ये कोलरास के नियम में फार्मूला दिया गया है, जो कि लैम्डा ये इन्फिनिट जो है इसको हम अनंत है और EQ ये तुल्यांकी चालकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। और इधर आपने देखा होगा कि इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इसको हम धन आयनों की चालकता बोल सकते हैं और इधर हम ऋण आयनों की चालकता बोल सकते हैं। तो आप इसको इधर से पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए कैसे किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन के, इधर का आप सिर्फ फिगर से समझिए। किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन के, किसी विद्युत अपघट का जलीय विलयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसको हम तुल्यांकी चालकता को मोलर चालकता भी बोल सकते हैं। यह तुल्यांकी चालकता भी, जो आपको बोलना हो, जैसा आपकी मर्जी हो बोल सकते हैं। तो मोलर चालकता धन आयनों की मोलर चालकता, यानी इधर धन आयनों की मोलर चालकता तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इनके योग के बराबर होती है। इसको हम कोलरास का नियम कहते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा। और आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इसे फिगर से समझिए और समझ के आप लिखिए। आप ऐसा मतलब समझिए कि आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, याद हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं फिर समझा दूंगा। ये एक बर्तन लिया है हमने और इसमें जल भरा हुआ है, इधर तक जल भरा हुआ है। अब हम किसी भी विद्युत अपघट्य लेंगे, जैसे कोई भी ले लें, जैसे हम इधर पे लिए हुए हैं NaCl। तो NaCl प्लस जल को जब मिलाते हैं तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। और फिर इधर आप आ सकते हैं कोलरास एक वैज्ञानिक है, कोलरास। और वैज्ञानिक ने ये फार्मूला दिया है, लैम्डा इन्फिनिट EQ बराबर लैम्डा इन्फिनिट EQ प्लस एंड लैम्डा इन्फिनिट EQ माइनस। लैम्डा ये जो इन्फिनिट दिया है इसको हम अनंत तनुता पर बोल सकते हैं, और EQ है ये तुल्यांकी चालकता है। और लैम्डा इन्फिनिट EQ प्लस दिया है, अब प्लस लैम्डा इन्फिनिट EQ माइनस, प्लस माइनस इधर दिया है, इसको हम धन आयनों की चालकता बोल सकते हैं और हम इसको ऋण आयनों की चालकता भी बोल सकते हैं। तो देखिए इधर कोलरास का नियम है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता धन आयनों की मोलर चालकता तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो ये आपका 5 नंबर का है। आप इसको तैयार ही कर लीजिए, कन्फर्म में पेपर में आएगा। थैंक यू सो मच।